कि हम अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं और ये कोई बेबुनियाद बिना प्रूफ के, और पेशेंट ठीक नहीं होते, उल्टा मर जाते हैं। ये पूरा एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे लिखित में पुलिस में कंप्लेन किया था। उसमें वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, कई बार डॉक्टर जानबूझ के डायलिसिस करा देते हैं, पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ती डायलिसिस की, उनको डायलिसिस करा देते हैं और हम लोग सिर्फ उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। मतलब इस बात पे आ गए हैं कि पेशेंट ठीक था लेकिन पीजीआई ने जानबूझ के उनको डायलिसिस पे रखा, इस बात पे वो आ चुके हैं। लेकिन एक और एलिगेशन जो डॉक्टर नवनीत कालरा या उन जैसे और भी डॉक्टर लगाते हैं कि हिम्स में बहुत ज्यादा पैसा वसूला जाता है मरीजों से। यही कारण है कि हिम्स में केवल अमीर आदमी ही इलाज करा सकता है, गरीबों के लिए हिम्स है ही नहीं। 40 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ तक पानी होगा तो ही असर करेगा। इस थ्योरी को निकालने में हमारी नानी याद आ गई। इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, खुद के बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए, और अगर हम मेरे छत पे चले जाएंगे तो वो बाथटब अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन के बाथटब होगा या कुआं होगा। ये सारा इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, इन सब पे पैसा खर्चा करना, सालों साल मेहनत करना, फिर एक चीज निकल के आती है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। आज के इस लाइव में एक बार फिर से जुड़ गए हैं डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर, और विषय है जो अभी हाल ही में चल रही है कंट्रोवर्सी। डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी और उनके अस्पतालों हिम्स पर बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं। कुछ चैलेंज किया गया था डॉक्टर नवनीत कालरा और बाकी के अन्य डॉक्टरों द्वारा। वहीं पर डॉक्टर साहब की भी एक वीडियो आई, तो इस विषय में सभी जानकारी देने के लिए एक बार फिर से लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने आपकी वायरल वीडियो देखी, काफी सारे दर्शकों ने, हमने भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाई। उसमें आपने बताया था कि जो चैलेंज आपको दिया गया है उसको आपने एक्सेप्ट भी किया। जानना चाहूंगा एक बार ब्रीफ में कि क्या वो चैलेंज था जिसको आपने एक्सेप्ट किया, और उसकी अब अपडेट क्या है कि चैलेंज आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, उसके बाद क्या प्रतिक्रिया उधर दूसरी साइड से आई और क्या कुछ अब तक हुआ है चैलेंज को लेकर के? बहुत ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि 2021 से लगातार इंडियन मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल और डॉक्टर नवनीत कालरा और इस तरह के बहुत सारे डॉक्टर्स और या डॉक्टर की लॉबी, जब से हमने ग्रैड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बाथटब वाला जो आप सबको पता है, जिसके माध्यम से किडनी पेशेंट्स की डायलिसिस छूट रही है, उनका ट्रांसप्लांट की आवश्यकता छूट रही है, उनकी दवाइयां छूट रही हैं, पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। और तो तब से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जिनके बस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है तो यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, या जिनके बस में ये भी नहीं है तो वो पेशेंट से 101 बात करते हुए ये फैला रहे हैं कि हम अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं और ये कोई बेबुनियाद बिना प्रूफ के, और पेशेंट ठीक नहीं होते, उल्टा मर जाते हैं। ये पूरा एलिगेशन मेरे ऊपर लगाया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पे लिखित में पुलिस में कंप्लेन किया था और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पीजीआई चंडीगढ़ ने इस पे प्रेस वार्ता किया, प्रेस में अखबार में छपा, तो ही मुझे पता चला। डॉक्टर नवनीत कालरा जैसे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल में बताया, बल्कि डॉक्टर नवनीत कालरा टू बी वेरी स्पेसिफिक, उन्होंने बोला कि अगर एक पेशेंट दे दें जिनका हमने डायलिसिस छुड़ा दिया हो, जो पूरी तरह ठीक हो गए किडनी के, तो मैं अपना प्रैक्टिस ही छोड़ दूंगा। तो इसके जवाब में मैंने एक पेशेंट दिया उनको, और वो पेशेंट एक बार फिर नाम ले लेता हूँ, सुचिंदर प्रीत कौर, जो मेरी पहली पेशेंट थी ग्रैड सिस्टम को अपनाने वाली। आपको याद होगा 2021 में 31 अक्टूबर को मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मेरी बुक की लॉन्चिंग थी 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, इसी सब्जेक्ट पे, तब भी उन्हीं पेशेंट को मैंने पेश किया था, उन्हीं का केस स्टडी मैंने पेश किया था। तो और तब से लेके अभी तक उनका सारे आंकड़े सही हैं, और तब से लेकर अभी तक 2 साल होने को आए हैं, वो एक बार भी डायलिसिस नहीं हुआ, जबकि पहले होता था। मैक्स में जब थे, पीजीआई में जब थे, और हॉस्पिटल में वो रिकॉर्ड्स ऑन रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड भी हमने पहुंचाया उन तक कि भाई एक पेशेंट हमने मांगा, हमने ये पेशेंट दिया, और उनके सारे रिपोर्ट ना केवल आपको दे रहे हैं, हम जनता को दे रहे हैं। विश्वरूप.com/चोरकॉन, CHORKAUN, राइट। तो ये एक वर्ड है, आप सब वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं, वो पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो अब उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस छोड़ देंगे। तो ये था कल तक की बात, लेकिन उन्होंने उसके बाद हमारे जो चेयरमैन हैं
हिम्स के हमारे पार्टनर आचार्य मनीष जी, उन्होंने फोन किया डॉक्टर नवनीत कालरा के ऑफिस में, जो भी नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया था चैलेंज को लेने के लिए, और फोन करके बोला कि हम चैलेंज लेते हैं, बताओ पेशेंट कहाँ कितने भेजने, कब भेजने। और अभी तक 2 दिन हो गए हैं, उनका फोन का कोई रिवर्ट नहीं आया। और फोन पे दोबारा आज आचार्य मनीष ने फिर फोन किया कि भाई अब बताओ। तो आज जो उनके स्टाफ से कन्वर्सेशन हुआ, वो कन्वर्सेशन भी मैंने इसी लिंक में डाल दिया जिस लिंक का मैं जिक्र अभी किया मैंने, आप सब ऑडियंस सुन सकते हैं। अब बजाय इसके हमसे बात करने के, हमारे पेशेंट देखने के जो चैलेंज उन्होंने लिया था, अब वो एक दूसरे ट्रैक में आ गए हैं। और आज एक और वीडियो बनाया, जो अभी बनाया 1-2 घंटे पहले, वो भी जस्ट किसी ने मुझे भेजा, तो उसमें वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, कई बार डॉक्टर जानबूझ के डायलिसिस करा देते हैं, पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ती डायलिसिस की, उनको डायलिसिस करा देते हैं और हम लोग सिर्फ उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। मतलब इस बात पे आ गए हैं कि पेशेंट ठीक था लेकिन पीजीआई ने जानबूझ के उनको डायलिसिस पे रखा, इस बात पे वो आ चुके हैं। यानी कि हम जिन जिन पेशेंट को पेश करेंगे, उन्होंने पहले एक थ्योरी बना दी कि इनकी डायलिसिस की आवश्यकता नहीं थी। फिर एक और थ्योरी उन्होंने आज रिलीज की कि भाई वो मान गए कि ये जो पेशेंट के किडनी पेशेंट थे, जो डायलिसिस पे थे, एक्चुअली वो दवाइयों की वजह से डायलिसिस पे थे और दवाई छुड़ा दो तो वो ठीक हो जाते हैं। इस बात पे भी वो खुद ही बोल रहे हैं। तो यानी कि 2 बातें आज वो खुद ही अपने मुंह से बोल रहे हैं कि डॉक्टर ही डायलिसिस पे मजबूर करता है जबकि उसकी जरूरत नहीं है, और डॉक्टर ही किडनी पेशेंट बनाता है। ये वही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, राइट। मैं तो उनकी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो यानी कि उनका कहना है कि डॉक्टर बीआरसी और हिम्स ने किसी को ठीक नहीं किया। जिनकी डायलिसिस छूटती जा रही है वो सब वो लोग हैं जिनको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं थी और दवाइयों की वजह से वो डायलिसिस पे थे। ये उनका कंक्लूजन है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हमसे सामना नहीं कर पा रहे हैं, और आपके इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ कि हम दोबारा से पूछते हैं कि कब कौन सा पेशेंट कितने कहाँ तक पहुंचाना है, आप बताइए। हालांकि पेशेंट वहां आपके घर पे आएगा कि नहीं, ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जरूर है कि आप उनके घर पे जा सकते हैं, आपका स्वागत हमारे पेशेंट जरूर करेंगे। तो ठीक इसी तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या पीजीआई चंडीगढ़, जिन्होंने हमारे ऊपर ये सिमिलर चैलेंज किए हैं, तो उन सबको भी हमने इनवाइट किया। मैं जानता हूं कि हमारे हॉस्पिटल नहीं आएंगे, हमारे पेशेंट देखेंगे नहीं, उनकी आंखें बंद रहेंगी और ये सेम बातें वो फैलाते रहेंगे। तो अब 23 जुलाई को 12 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सारे अलग अलग बीमारियों के पेशेंट्स लेके आएंगे उनके रिपोर्ट के साथ एक बार फिर, और जनता के बीच में रखेंगे। और मैं आपके माध्यम से दोबारा से इनवाइट करता हूँ आईएमए या दिल्ली मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, ये इस तरह के डॉक्टर्स वो आए, और वहाँ मीडिया भी होगी, हमारे पेशेंट्स भी होंगे, रिपोर्ट भी होंगे। वंस फॉर ऑल आप देख लें और देख के तसल्ली कर लें। और अगर आप नहीं आते हैं तो दोबारा इस तरह के बातों में पेशेंट ना आए, क्योंकि हमने तो मौका दिया है लेकिन ये मौका नहीं ले रहे हैं। साफ बात है कि मौका लेना इनका काम नहीं है। एक्चुअल इनका एजेंडा ये है कि कोई नेचुरोपैथी को कैसे फैला रहा है, कोई आयुर्वेद से कैसे ठीक कर पा रहा है, उनका जो धंधा बंद हो रहा है उसका क्या है। तो अभी तक का जो आउटकम है वो यहीं तक पहुंचा है कि वो रीचेबल नहीं है। अगर हमारे ऑफिस से या आचार्य मनीष के ऑफिस से कोई फोन जाता है तो वो हमारे कांटेक्ट में आने वाले नहीं है। और लेकिन वीडियो बना के वो बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मरीज हिम्स में ठीक होते हैं, इसके तो चलिए आपने एविडेंस दे दिए, लेकिन एक और एलिगेशन जो डॉक्टर नवनीत कालरा या उन जैसे और भी डॉक्टर लगाते हैं कि हिम्स में बहुत ज्यादा पैसा वसूला जाता है मरीजों से। यही कारण है कि हिम्स में केवल अमीर आदमी ही इलाज करा सकता है, गरीबों के लिए हिम्स है ही नहीं। इस चीज को लेकर के आप क्या बताएंगे? देखिए, हिम्स में हमारा जो पेशेंट का खर्चा आता है 10-12 हजार रुपए पर डे आता है, जिसमें खाना पीना, दवाइयाँ मतलब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ वगैरह, पंचकर्मा और डायग्नोस्टिक्स, वो भी आयुर्वेदिक तरीके से जो भी हम डायग्नोस्टिक करते हैं वो सारा, और ट्रेनिंग, एजुकेशन, सब कुछ इंक्लूसिव होता है पर डे। यानी कि ऑन एवरेज एक पेशेंट 7 दिन से 10 दिन रहता है तो 70,000 से लेके 1 लाख रुपए तो खर्चा हो जाता है। लेकिन ये जो खर्चा होता है ये पूरे जीवन भर के लिए है। उसके बाद 1 महीने का फॉलोअप है, उसके बाद वो पेशेंट का दिनचर्या सारा रूटीन सही हो गया तो उसकी दवाइयाँ छूट गई, डायलिसिस छूट गया, हमेशा के लिए वो ठीक हो गया। अदरवाइज भी ये वाले क्रिटिकल पेशेंट 1 लाख या 50,000 पर मंथ खर्च करते ही आ रहे थे कई सालों से, और ऊपर से वो बीमार पड़ते जा रहे थे। तो अगर देखा जाए तो ये कहीं से भी उन पेशेंट के लिए महंगा नहीं है, क्योंकि इतना पैसा वो खर्च कर रहे थे। जो इंसुलिन डिपेंडेंट थे, महीने में 30-40 हजार की इंसुलिन खा रहे थे, लगा रहे थे, अब उनके इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है और आगे भी जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल, तो पैसा तो वसूल हो ही गया। लेकिन इन सबको करने के लिए हमारे, आप देखिए, छोटा सा स्कैनर लगाते हैं पेशेंट के आर्म में, वो स्कैनर का कॉस्ट ही 3,000 रुपये है।
राइट। तो छोटी छोटी चीजें दिखने में बड़ा छोटा बहुत मामूली लगती हैं, बट दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो ये तो हुई एक बात कि लेकिन फिर भी किसी को 50,000 1 लाख रुपए महंगा लग सकता है या होगा भी। तो उसके लिए हमने रिसेंटली हिम्स इकोनॉमी खोला है जो जालंधर में है, दैट इज दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के कैंपस के अंदर है, उन्हीं के साथ हमने खोला है। हिम्स इकोनॉमी उनके लिए है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब मेरे जो प्रोटोकॉल है वो सारे के सारे वहाँ फॉलो किए जाते हैं, लेकिन उसमें इकोनॉमी मतलब वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, जैसे टेलीविजन नहीं होगा, एसी नहीं होगा, या जो कमरे होंगे बड़े सिंपल से होंगे, तो वो सब है। लेकिन प्रोटोकॉल सारे वैसे ही हैं, वहाँ भी सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, एमडी डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर्स। तो अब जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, 1/3 कॉस्ट पे वो हिम्स इकोनॉमी जा सकते हैं और 1/3 कॉस्ट पे उनका काम हो सकता है। तो जरा सोचिए, अगर जितना कॉस्ट आपको कोई छोटे से होटल में रहने का होता होगा, उतने कॉस्ट में आपका पूरा इलाज ही हो गया, तो इससे सस्ता क्या हो सकता है। क्योंकि किसी को अगर हम खाना दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं और डॉक्टर्स लगे हैं, तो सबका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है। फ्री में तो नहीं हो सकता, बिकॉज हम चैरिटी के पैसे लेते नहीं, ना कोई देता है ना कोई ग्रांट मिलता है, और ऊपर से हम रिसर्च करते हैं, उसमें भी पैसा खर्चा होता है। किताबें हमारी सारे मुफ्त में है ही हैं, कई तरह के पेशेंट को इनमें से भी हम डिस्काउंट देते हैं, इनमें से भी फ्री में भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हिम्स इकोनॉमी में जा सकते हैं, ये एक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम चाहते नहीं कि हमारे कोई भी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आए, आप तो फ्री में ठीक हो जाओ, क्योंकि हम जितनी भी नॉलेज है पहले दिन से ही हम आपको फ्री में पहुंचाते आए हैं, इस ग्लोबल न्यूज़ के माध्यम से आपने देखा होगा, और पहुंचाते भी आएंगे। तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट हैं जो खुद भी कुछ नहीं कर सकते और पैसे भी देने को तैयार हैं, होंगे भी पैसे उनके पास, वो लोग थोड़े बहुत लोग आ जाएं। लेकिन हमारा जो मिशन है कि घर बैठे आप कैसे ठीक हों, आप देखिएगा हमने कभी भी अपनी तरफ से किसी वीडियो में ये बोला हो कि आप हमारे हॉस्पिटल आए, हमने ये बोला है कि आप घर पे रह के ठीक हो जाइए, हॉट वाटर इमर्शन कैसे घर पे बनाना है वो देख लीजिए। तो वो ये सब ट्रेनिंग है। लेकिन कुछ लोगों को अगर लगता है कि नहीं आपके हमारे यहाँ आके ही ठीक होना है, तो वो आपकी मर्जी ज़रूर हो सकती है। और फिर अभी जो इंश्योरेंस में भी हिम्स इंक्लूड हो गया है, जो आयुष वाला इंश्योरेंस है, यानी कि अब हमारे पेशेंट्स को भी हिम्स में महंगा होते हुए भी उनको पैसा देना नहीं पड़ता। तो इस तरह से लगातार हम कोई ना कोई तरीका निकाल रहे हैं जिससे पेशेंट्स के खर्चा ना हो और अपने कन्वीनियंस में ही हो सके तो घर पे ही वो ठीक हो जाए। आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब आपकी जो वायरल वीडियो हमने देखी, अब जब भी आपकी वीडियो हम देखते हैं तो आपकी सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और सही, शायद आप भी सही लगते हैं। लेकिन अब चूंकि नवनीत कालरा की भी जो वीडियो में उन्होंने बातें बताते हैं, उनकी बातें भी काफी ठीक लगती हैं, और पीजीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो भी वीडियो हमने देखी। उन लोगों के भी जो एलिगेशन है अगर उनको सुनते हैं तब तो कुछ बहुत हद तक उनके भी ठीक लगते हैं। तो ऐसे में अगर एक मरीज जो जानना चाहें कि डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी में से या डॉक्टर नवनीत कालरा या पीजीआई चंडीगढ़, इन सभी लोगों में से कौन ठीक है, कौन सा डॉक्टर सही बोल रहा है, कौन गलत है, कैसे डिसाइड कर पाएगा कोई मरीज? देखिए बड़ा सिंपल है, सबूत कौन दे रहा है। पहली बात ये देखिए कि जो हम बोल रहे हैं क्या उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई सबूत दे रहे हैं। अगर डॉक्टर नवनीत कालरा कुछ बोल रहे हैं तो क्या सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कोई एविडेंस दे रहे हैं, कोई जर्नल का नाम दे रहे हैं, कोई पेशेंट का सबूत दे रहे हैं, कोई टेस्टिमोनियल दे रहे हों। तो ऐसा या तो आईएमए ऐसा कर रहा है, पीजीआई ऐसा कर रहा है, दिखा रहा है देखो जी हमने इस पेशेंट को ठीक किया, ऐसा कुछ बताया हो, इस पेशेंट की डायलिसिस फ्री कर दिया ऐसा बताया, इस पेशेंट की इंसुलिन छुड़ा दिया ऐसा बताया हो, या फिर उन्होंने ऐसा बताया कि हमने जो बताया साइंटिफिक तरीका वो अनसाइंटिफिक क्यों है, इसका कोई सबूत दिया हो। सबूत कौन दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो वो चाहे अकेला एक इंसान भी हो सकता है जो सबूत दे रहा हो तो वो सही है, और वो एक पूरी भीड़ हो सकती है जो सबूत ना देके वो जोर जोर से बार बार चिल्ला रहा हो तो वो भी गलत हो सकता है। आपने गौर किया होगा कि जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ साथ में किताब, और किताब के अंदर रेफरेंसेस, और रेफरेंस पूरे दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट मेन स्ट्रीम जर्नल है उनके रेफरेंसेस, जो कि आप कोलेट भी कर सकते हैं, उनको कोरिलेट कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। आप मेरी कोई भी बुक लीजिए, कोई भी पन्ना खोलिए, उसमें जो भी बात बोल रहा हूँ उसके एक सबूत, एक एविडेंस मेन स्ट्रीम से जो कि अनडिनाइबल है वो दिया ही है। अनसाइंटिफिक बात मैंने कभी की ही नहीं, और तभी मैंने बुक दिया है। नवनीत कालरा ने ना जिंदगी में कभी कोई बुक लिखी, और मुझे तो लगता है अपने टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ पढ़ा भी होगा उन्होंने। याद रखिए मेडिकल साइंस इवॉल्व होता रहता है, तो लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। पढ़ते रहने के लिए, साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए लाखों लाखों रुपए खर्च करके रिसर्च पेपर हम खरीदते हैं, फिर उसको हम बुक में बनाते हैं,
और वो फ्री में आप तक पहुंचाते हैं, अलग अलग भाषा में, हिंदी इंग्लिश में। अमेजन में मेरी ज़्यादातर किताबें बेस्ट सेलर रही हैं, टॉप 100 में रही हैं। लेटेस्ट किताब जो है रैबिट टॉटर्स मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये भी टॉप 20 में रही है, अभी टॉप 100 में तो अभी भी है। तो सबूत कौन दे रहा है ये देखिए, क्या सक्सेस स्टोरीज कोई दे रहा है ये देखिए, क्या पेशेंट्स हम मिल सकते हैं, क्या वो जिंदा है ये देखिए। हमारा जो ग्रैड सिस्टम का पहला पेशेंट है वो आज जिंदा है और आज तक उनको डायलिसिस नहीं हुई है, ये सबूत है। उनका नाम है वो मैंने बताया आपको, वो रहती हैं फरीदकोट, उनका इलाज पीजीआई में चल रहा था। अगर इनमें से कोई बात झूठ होती, फॉर एग्जाम्पल पीजीआई में चल रहा था, अगर ये बात गलत है तो उनके रिकॉर्ड में नहीं होगा ये नाम, और अगर उनके रिकॉर्ड में नहीं होगा तो वो अभी मुझे पकड़ लेंगे, बिकॉज दे आर ए बिग लॉबी। वो पकड़ इसलिए नहीं पा रहे बिकॉज इसमें सच्चाई है, तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, राइट। तभी वो पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पकड़ने के लिए कोई एविडेंस चाहिए हमारे खिलाफ, एविडेंस है नहीं। मैंने बोला कि उनका इलाज मैक्स से चला हुआ, उनका इलाज पीजीआई से, मैक्स बटिंडा, तो उनके रिकॉर्ड में जाएंगे देखेंगे तो ये हमारे पेशेंट का नाम मिलेगा, रिकॉर्ड मिलेगा। तो और वो सारे रिकॉर्ड मैंने पब्लिक डोमेन में डाल दिए। तो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, मैं आपको पेशेंट दिखा रहा हूँ, मैं आपको किताबों में एविडेंसेस मेन स्ट्रीम जर्नल के दिखा रहा हूँ। तो इसके अलावा सच्चाई को दिखाने का कोई तरीका अगर हो तो बताइए, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो लोग कर रहे हैं, चाहे आईएमए है, चाहे काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल है, वो कोई एविडेंस नहीं दे रहे। एक भी एविडेंस अगर किसी ने दिया हो तो बताइए। बल्कि जो 23 जुलाई का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो मैंने उल्टा चैलेंज किया कि आप एक पेशेंट लेके आओ जिंदगी में जिसको आपने ठीक किया हो, डायबिटीज से, हाई बीपी से, हार्ट डिजीज से, या फिर कैंसर से, या फिर किडनी फेलियर से, किसी एक पेशेंट को अगर पूरे लॉबी ने मिलके पिछले 100 साल में ठीक किया हो तो एक पेशेंट ले आओ जिंदा जो हो अभी, और उसके एवज में थैलीसीमिया के, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, कैंसर पेशेंट हम पूरे हॉल भर देंगे, और वो लोग अपने रिपोर्ट लेके आएंगे। एक रिपोर्ट वो जब आपसे इलाज चल रहा था, पीजीआई से चल रहा था या मेडिकल लॉबी से चल रहा था, और एक रिपोर्ट वो जो अब हमारे साथ चल रहा है। तो ये सबूत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मीडिया बहुत नहीं है, हमारे पास अखबार में मैं बैन हूँ, सोशल मीडिया में मोस्टली मेरे पास कोई चैनल नहीं है, इट इज बैंड, राइट। तो जितने तरीके हो सकते हैं बैन करने के वो लॉबी ने कर ही दिया है। तो आवाज आप तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आवाज आप तक पहुंचाना है, साथ में अपना काम भी करना है, और वो पैसे भी कमाने, क्योंकि आपने उस पैसे को खर्च करके साइंटिफिक एविडेंसेस इकट्ठे करने, इन्वेंशंस करने। जब कोई हम खोज करते हैं, उस खोज को करते हुए कई सारे हिट एंड ट्रायल होते हैं। मान लो जब हमने छोटा सा बाथ टब भी बनाया, 40 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ तक पानी होगा तो ही असर करेगा, इस थ्योरी को निकालने में हमारी नानी याद आ गई। इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, खुद के बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए, और अगर हम मेरे छत पे चले जाएंगे तो वो बाथ टब अलग अलग तरह के, अलग अलग डिजाइन के बाथ टब होगा या कुआं होगा, ये सारा इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, इन सब पे पैसा खर्चा करना, सालों साल मेहनत करना, फिर एक चीज निकल के आती है, और वो चीज आप तक पहुंचती है, और आपको लगता है ये बड़ा सिंपल लग रहा है। सिंपल, जो जितनी सिंपल चीज होती है उसको बनाना उतने मुश्किल होता है। अगर ये आसान होता तो आज तक कोई बना चुके होते। तो एविडेंस जो दे रहा है आप उसकी बात मानिए, आप देखिए ये इंसान एविडेंस दे रहा है या सिर्फ बोल रहा है, राइट। और फिर हम ना केवल एविडेंस दे रहे हैं, हमारा तो जो भी चीजें हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं वो खुली किताब है, वो हम बुक के फॉर्म में आपको दे ही देते हैं। तो जो इंसान एविडेंस दे रहा हो वही सच्चा इंसान है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप ये कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए आपकी अगली प्लानिंग क्या नेक्स्ट स्टेप अप करने वाले हैं, ताकि ये कंट्रोवर्सी से उबर पाए और लोगों को भी सच्चाई पता चले, कैसे खत्म करेंगे इस कंट्रोवर्सी को? देखिए, एक कंट्रोवर्सी तो खत्म तभी होगी जब एलोपैथी लॉबी खत्म होगी। जिस तरह से एक टाइम था जब अंग्रेज थे यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ 23 जुलाई जो कि चंद्रशेखर आजाद जयंती है, और अब आप याद कीजिए उनकी जो डेथ हुई कैसी हुई, वो गोलियों से हुई। वो गोलियां जो उनके ऊपर चलाने वाले, उनको घेरने वाले वो कौन थे? वो अधिकतर जो थे वो सारे के सारे भारतीय थे, खाकी वर्दी में, राइट। तो आज वो खाकी वर्दी जो है सफेद पोशाक में, व्हाइट कोट में बदल गया है। तो ये कंट्रोवर्सी तभी खत्म होगी जब ये लोग खत्म हो जाए, उसके बिना खत्म नहीं हो सकता, राइट। तो फिर क्योंकि ये कोई बाहर के लोग नहीं है, बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस है इन पे, और ऐसा नहीं कि जो ये बोल रहे हैं ये जानते नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है, इनको पता है, लेकिन इनको लोगों को धोखा देना इनकी फितरत में है, तभी ये लोग हैं। जब तक ये जो लॉबी जब तक है तब तक ये कंट्रोवर्सी है। तो लॉबी या तो खत्म होगी या फिर ये लॉबी देश को खत्म करना चाहेगी, दोनों में से एक साथ
दोनों टिक नहीं सकते हैं। अगर हमें आयुर्वेद को जिंदा रखना है, नेचुरोपैथी को जिंदा रखना है, देश की जो एक धरोहर को जिंदा रखना है, तो हमें सच्चाई लोगों तक पहुंचाना हमारे लिए जरूरी है। तो ये एक कोशिश है, मेरी अगली कोशिश 23 जुलाई 2023 अगले महीने हम मिलेंगे, और अगले महीने जो मिलेंगे ठोस हर बार की तरह याद कीजिए मेरे जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पेशेंट्स अपने रहते हैं जो रियल लाइव पेशेंट होते हैं अपने सारे एविडेंस के साथ। उनके बावजूद भी इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं। कभी किसी ने आज तक किसी लॉबी ने ये नहीं बोला कि चलो वो पेशेंट से मिलवाओ, राइट। नवनीत कालरा ये नहीं बोल रहे कि मिलवाओ। अब तो जब मिलवा रहे हैं तो अब फोन नहीं उठा रहे हैं, या फोन उठा रहे हैं तो किसी और को दे रहे हैं, या वीडियो फिर बना के कुछ ना कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। मैंने IMA को बोला कि हमारे पेशेंट हैं, हम मिलिए। मैं आप बोल रहा हूँ कि 23 जुलाई को हमारे पेशेंट आएंगे, पूरे देश भर से पेशेंट आएंगे, हर बीमारी के पेशेंट आएंगे। ऐसी बीमारियां जो आप लाइलाज बोलते हैं उनके भी पेशेंट्स आएंगे, मिलिए। तो पब्लिक पे है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन पे है, आप कितना मजबूर कर पाते हैं इस लॉबी को मिलने के लिए। या तो मजबूर कीजिए वो आए, और अगर आए ना तो समझ जाइए कि वो धोखेबाज हैं, तो उनकी कोई बातों में आप मत आइए आगे कभी। तो जब पब्लिक की आंखें खुल जाएगी पूरी तरह से, तो ये कंट्रोवर्सी अंत तक। नहीं तो जो अगर आना भी चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या संपर्क सूत्र क्या रहेंगे, वो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? देखिए अभी हमारे पास लिमिटेशन ये है, हमने ऑडिटोरियम वगैरह सब बुक कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। प्रेस वार्ता का जो जगह वो भी फाइनल कर दिया है, और पब्लिक कॉन्फ्रेंस के लिए वो भी फाइनल कर दिया है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो आपके माध्यम से मैं बता भी दूं तो इसी वक्त अगले 2-3 दिन में आ जाएगा कि किसी न किसी बहाने वो वहीं ऑडिटोरियम से कि आपको हॉल नहीं दे पा रहे हैं, उस दिन हमारा मेंटेनेंस है, उस दिन कोई और कार्यक्रम, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, राइट। इसलिए मैं उसको, आपने गौर किया होगा जब भी हमारा इस तरह कॉन्फ्रेंस होता है तो 24 घंटे पहले ही मैं डिस्क्लोज करता हूँ कि वो जगह कौन सी है। ये मजबूरी है हमारी। ये जो लॉबी है, FDA है, IMA है, ये काउंसिल्स हैं, ये सब का काम है, हम समझ चुके हैं। लेकिन फिलहाल ये मानिए वो दिल्ली में होगा, सेंट्रल दिल्ली में होगा, इतना बता दूं, ताकि आप में जो लोग आना चाहते हैं तो आप अपना उस तरह से दिमाग में रखें। और जो लोग नहीं आ सकते, बेटर है कि वो हमारे वेबसाइट www.coronakal.tv में 23 तारीख को 12 बजे आएंगे, तो लाइव में मिलूंगा ही, तो लाइव वो बैठ के घर पे आराम से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही जरूरी सवालों के महत्वपूर्ण जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।